जो 35 पोलिंग स्टेशन इन्होंने टेम्पर किए हैं उसके फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा। और उसके ऊपर जो हमारे पोलिंग एजेंट्स थे उनके साइन हैं, उनके अंगूठे लगे हैं। जो प्रेजाइडिंग और असिस्टेंट प्रेजाइडिंग अफसरान हैं उनके भी ऊपर साइन और अंगूठे मौजूद हैं। मेरा पोलिंग एजेंट, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट और तहरीके लब्बैक के कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट। चले, मुझे जो ये कहते हैं कि जी फॉर्म 45 जो हमारे पास है, अगर ये कहेंगे कल को अदालत में कि जी ये ठीक नहीं है, हमारे वाला ठीक है, तो भाईजान जो तहरीके लब्बैक वाले के पास फॉर्म 45 है वो भी गलत है, जो पीपल्स पार्टी वाले के पास है वो भी गलत है। आप फॉर्म 45, 47 की बात कर रहे हैं, ये कैसे डिफाइन करेंगे कि आप 45 वाले हैं, 47 वाले नहीं, 47 वाले हैं, 45 वाले नहीं? सरदार साहब, मैं चैलेंज करता हूं अपने मुखालिफ कैंडिडेट को कि आपके प्रोग्राम में वो अपने प्रूफ और सबूत लेके आ जाएं, फॉर्म 45 लेके आ जाएं। मैं अपने फॉर्म 45 और सबूत लेके आ जाता हूं और मेरे साथ बैठ के मनाजरा कर लें। फॉर्म 45 किसके पास है? अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ मेरे फॉर्म 45 नहीं, तहरीके लब्बैक और पीपल्स पार्टी के भी फॉर्म 45 मौजूद हैं। अगर वो कन्विंस कर लें तो मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि मैं दोबारा सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और एक अदना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन बनकर हमेशा अपनी जमात के लिए काम करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद में, साबिक MPA भी रह चुके हैं, इस बार ये हार गए, चौधरी आदिल परवेज गुज्जर। चौधरी साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। चौधरी साहब, बड़ी बदकिस्मती रही आपके साथ कि आप वो 45 और 47 की गेम में शायद आ गए। सरदार साहब, आपने मतलब पता है आपको सारी, आपने इलेक्शन से पहले पूरे जिले में आपने एक अपना सर्वे किया और उसके मुताबिक सारी चीजें आपने देखी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमिन है। मैं अपनी आवाम का, अपने लोगों का, अपने दोस्तों का, अपने हल्का अहबाब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी मोहब्बतें, उनका प्यार जो हमारी गैर मौजूदगी में भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जितवाया। इमरान खान के कैंडिडेट को वोट दिया, इमरान खान के नजरिए को वोट दिया और ये एक अलग बात है कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके के साथ तहरीक इंसाफ के मैंडेट को चुराया गया, उसके ऊपर वारदात डाली गई और फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में तब्दील किया गया। तो सब आप तो खुद भी अंडरग्राउंड रहे, काफी ज्यादा एक किस्म का पूरा वो जिसे कहते हैं 9 मई से लेकर इलेक्शन तक ऑलमोस्ट आप कैंपेन भी नहीं कर सके। अच्छा, उसके बावजूद भी ये जो खास तौर पर रूमर आपके हल्के के हवाले से, समुद्री के हवाले से खास तौर पर जो आपका हल्का ये MNA का हल्का है, उसके हवाले से कहा जाता है कि वहाँ पर जो है रिजल्ट्स में जो है तब्दीलियां की गई, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें वो एक किस्म की जो नून लीग की जीत है वो एक मशकूक जीत है। अच्छा, आपने क्या इसका बैकअप नहीं किया या क्या वजह क्या थी कि आपको एक किस्म का फिर हरवा दिया गया, आप जीते हुए थे? देखें जी, मैंने तो पहले बताया आपको कि हम अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है। अगर मैं अपने हल्के की बात करूं तो मेरा हल्का जो है वो 184 पोलिंग स्टेशन पर ही था। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 184 जो हैं वो सारे के सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं। अब चूंकि मेरे जो 35 पोलिंग स्टेशन है वहां पर इन्होंने गड़बड़ की, वहां पर इन्होंने टेम्परिंग की। अच्छा। और वहां पर इन्होंने फॉर्म 45 चेंज किए। अब चूंकि इन्होंने जल्दबाजी में सारा कुछ किया तो इनको ये शायद समझते थे कि ये चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन चूंकि अवाम ने अपना एक हक दिया था, हक इस्तेमाल किया था, जो 35 पोलिंग स्टेशन इन्होंने टेम्पर किए हैं उसके फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा। और उसके ऊपर जो हमारे पोलिंग एजेंट्स थे उनके साइन हैं, उनके अंगूठे लगे हैं। जो प्रेजाइडिंग और असिस्टेंट प्रेजाइडिंग अफसरान हैं उनके भी ऊपर साइन और अंगूठे मौजूद हैं। अच्छा। जो पोलिंग एजेंट हैं वो मेरा पोलिंग एजेंट,
मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट और तहरीके लब्बैक के कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट। चले, मुझे जो ये कहते हैं कि जी फॉर्म 45 जो हमारे पास है, अगर ये कहेंगे कल को अदालत में कि जी ये ठीक नहीं है, हमारे वाला ठीक है, तो भाईजान जो तहरीके लब्बैक वाले के पास फॉर्म 45 है वो भी गलत है, जो पीपल्स पार्टी वाले के पास है वो भी गलत है। मतलब ये तो बात एक समझ में नहीं आ सकती ना कि किस तरीके से इसको जो है वो आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए? मैं अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हम मौजूद हैं और हमें इंशाल्लाह ताला यकीन है इस बात का कि ये जो नाइंसाफी का पिछले 1 साल से जो सिस्टम चल रहा है, इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा और इमरान खान का जो नजरिया जिसको अवाम ने 8 फरवरी को बताया और अपना हक इस्तेमाल किया, वो इंशाल्लाह ताला वापस आएगा और जो हकीकी अवामी नुमाइंदे मेरे जैसे बैठे हैं वो इंशाल्लाह ताला दोबारा अपने हल्के में अपने लोगों में अभी भी मौजूद है और उसके बाद भी इंशाल्लाह ताला हम अवाम की खिदमत के लिए हर दम जो है वो मौजूद रहेंगे। जो सब 9 मई एक ऐसी जिसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट था आपकी पूरी पार्टी के लिए, जिसने आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया सियासी तौर पर भी, और फिर इस इलेक्शन एक किस्म का जैसे कहते हैं कि मैनेज हुआ या जो भी हुआ, आप समझते नहीं कि 9 मई नहीं होना चाहिए था? देखें जी, बात ये है कि मेरा मतलब जितना एक्सपीरियंस है या मेरा तजर्बा है उसके मुताबिक मैं अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मेरे लीडर ने आज तक कभी मैं हल्फन ये बात कहता हूँ कि मेरे लीडर ने मेरी मौजूदगी में या जिस मीटिंग में मैं मौजूद हुआ हूँ, कभी भी मेरे लीडर ने, इमरान खान ने, ये नहीं कहा कि आपने रियासती अदारों के ऊपर चढ़ दौड़ना है। ना मैंने सुना है ना मैंने देखा है। अब रही बात 9 मई की, तो इसकी तो इमरान खान ने, वो तो जेल में बैठा था, उसको तो बंद किया हुआ था, तो उसने तो सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी मजम्मत की थी। लेकिन अब बात यह है कि ये हुआ कैसे, किस तरीके से हुआ, इसके ऊपर सवालिया निशान है। हम कह रहे हैं इसके ऊपर कमीशन बनाया जाए, इसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए जो हाजिर सर्विस जज साहबान है वो इसकी तहकीकात करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो कि ये 9 मई हुआ कैसे, ये प्लांटेड था या ये किन्होंने किया। मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, ये वो लोग जो आज भी जिनको आप कह लें कि गवर्नमेंट दी हुई है, जो नौसरबाज इकट्ठे किए हुए हैं इन्होंने, निगरान सेटअप के भी और अब वाले भी, ये सारे उसके उस प्लान में मौजूद थे। कुछ और लोग भी होंगे जिन्होंने ये मिलकर ये सारा प्लान किया। जैसे आप नहीं थे, आप किसी जगह पर भी, यहाँ पे ना किसी हसास इदारे के दफ्तर पे हमले में, आप तो एक किस्म का, आपका तो एक किस्म का इलाका भी, और आप समुद्री में एक किस्म का आपने एहतजाज किया, या कहीं आपका नाम भी एक किस्म का वो उन पर्चों की, अब हम यही तो कह रहे हैं, वो पर्चे तो वो पर्चे रहे ना जी, उसके अलावा और ऐसे पर्चे जो हमारे ऊपर दे दिए गए सिर्फ इस वजह से कि आप अपनी जमात से वफादारियां चेंज करें। अच्छा, आप अपनी पार्टी छोड़े, आप जो है वो इन्होंने जो एक स्लोगन बनाया हुआ था कि 9 मई की मजम्मत करें और जो है पार्टी छोड़ें तो हम आपके ऊपर जो है वो हाथ नरम कर लेंगे। अच्छा, अब बात अगर तो देखें, अगर तो सियासत करनी है तो वो एक नजरिए के साथ होती है, वो आपकी जो कमिटमेंट है वो उसके साथ ही होनी है। देखिए, मैं अपने लीडर के साथ कमिटमेंट के साथ खड़ा हूं, तो जो लोग मेरे साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कमिटमेंट के साथ खड़े हैं। तो मैं चूंकि मैं आपको ये भी बता देता हूं कि 2014 में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था और उसी वक्त मैंने अपनी सियासत का आगाज किया था। इससे पहले मेरे जो चचा हैं वो 3-4 दफा एमपी रहे। अच्छा। मेरे वालिद साहब 1 दफा एमपी रहे, मेरे दादा उससे पहले मेंबर जिला कौंसिल रहे। लेकिन जब हमारी खानदान में मेरे चचा ने रिटायरमेंट ली, उसके बाद सियासत जब आगे अगली आप कह लें कि मेरी तरफ मुंतकिल हुई, तो मैंने सबसे पहले तीसरे दिन लाहौर जाकर इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। पहली पार्टी आपकी? मेरी पहली पार्टी वो है। उसके बाद मैंने वहां से बल्दियाती इलेक्शन 2015 में कंटेस्ट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर। पूरे जिले में जतोई साहब, पूरे जिले में तहरीक इंसाफ के सिर्फ 4 चेयरमैन इलेक्ट हुए थे।
अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंस्टिट्यूएंसी में 5 चेयरमैन जो है वो उस वक्त इलेक्ट हुए थे। अच्छा। इसके बावजूद कि मैं कहता था कि ये वाले जो चेयरमैन साहबान हैं इनको टिकटें दें मेरे हल्के में, अगर ये ना जीत सके तो मैं एमपी का कैंडिडेट ही नहीं। लेकिन मेरी बात उस वक्त पार्टी में नहीं सुनी गई, मेरे लोगों को टिकटें नहीं दी गई, तो फिर वो लोग आजाद खड़े हो गए और तहरीके इंसाफ के और नून लीग के कैंडिडेट भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह आजाद जीते, तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट से भी और नून के कैंडिडेट से भी। आजाद जीत कर मैंने दोबारा बनीगाला ले जाकर खान साहब के पास उनकी शमूलियत करवाई। अच्छा। हालांकि उस वक्त इक्तदार नून लीग का था, बल्दियाती नुमाइंदों को लोकल पॉलिटिक्स में आप समझते हैं कि थाना कचहरी और डेवलपमेंट की सियासत होती है। इसके बावजूद चूंकि मेरा एक नजरिया था, मैं समझता था कि इमरान खान ही वो आदमी है जो पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकता है। आप लोग अभी इलेक्शन जितना भी जीते हैं यहाँ पे, आप एक वादे पे जीते कि हम इमरान खान को रिहा करवाएंगे, और इमरान खान के लिए हम सब अभी तक फैसलाबाद में किसी किस्म का कोई मैसिव एहतजाज, किसी किस्म की मैसिव रैली, किसी किस्म का कोई ऐसा जलसा या इकट्ठा अभी तक क्यों नहीं कर सके? आप प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, इसमें सरदार साहब पहली बात तो ये है कि हम तो खुद जो है वो इलेक्शन के बाद जो है वो चीज़ें हमने अपनी जमानतें करवाई और उसके बाद जमानतें कन्फर्म हुई और उसके वो सारे एक प्रोसेस से हम जो हमारे ऊपर मुख्तलिफ FIR दर्ज की हुई थी वो उस प्रोसेस से हम गुजर रहे थे। और अभी थोड़ी देर पहले हम थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं उन FIR के हवाले से, लेकिन अभी डेट्स हमारी पड़ रही हैं कोर्ट्स में। अभी भी मुख्तलिफ किस्म के थ्रेड्स आते हैं जब हमारी पार्टी की तरफ से कॉल आती है, और उसी तरह फिर दोबारा हमारे घरों पर, हमारे वर्करों पर, हमारे दोस्तों के घरों डेरियों पर अभी भी रेड जारी है। तो जो आपने अभी बात की है उसके हवाले से पार्टी ने जो भी लाइन ऑफ एक्शन दी, मैं बतौर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंशाल्लाह ताला हम उसको ओबे करेंगे। और इमरान खान की रहाई के लिए हमें जिस हद तक भी जाना पड़ा हम बिल्कुल जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के नजरिए को और इमरान खान की वजह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जितने भी MPs अच्छा, और लोग ऐसे भी जीते जो काउंसिल बनने के काबिल नहीं थे लेकिन इमरान खान के टिकट पर जीते, उनको इमरान खान की वजह से वोट पड़ा है। और हम समझते हैं कि उस वोट का सही तरीके से हक फिर अदा हो सकता है कि जब हम ये जो हकीकी आज़ादी की जंग जो इमरान खान लड़ रहा था, हम उसके शाना बशाना खड़े होकर वो जंग भी लड़ें और इमरान खान को इंशाल्लाह बाहर भी लेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। चल सर, आपके जितने भी यहाँ पर MPs MNAs हैं, क्या आप नहीं समझते कि ये सारे कंप्रोमाइज्ड हैं? सारे के सारे जिसे कहते हैं कि जब आपकी रैलीज की कॉल आती है, कोई बंदा ऐसा नहीं है आपके MP MNA 100-200 बंदे को सिवाय 1-2 के कोई भी लोग नहीं निकाल पाते। इसकी क्या वजह है? क्या आपके तमाम आप नहीं समझते कि आपके जो लोग हैं वो किस्म का वो शायद वो भी कहीं ना कहीं किसी हद तक मिले हुए? सरदार साहब, असल में बात ये है कि जो बात आपने पूछी है वो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। हमारे जो MPs और MNAs हैं या कैंडिडेट हैं या स्टेक होल्डर हैं, जब भी कॉल आई है वो उन्होंने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपनी रैली, जुलूस या जलसा जो है वो किया है। वोट लाखों लिए लेकिन बंदे मैं बता देता हूँ लेकिन चूंकि 9 मई के बाद जो हू का आलम इस मुल्क के ऊपर बर्पा किया गया, जिस तरीके के साथ लोगों की चादर और चार दीवारी को पमाल किया गया, जिस तरीके के साथ लोगों के बच्चों को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को हरासा किया गया और नहत्ते वो लोग जो उस एहतजाज में शरीक थे उनको अभी तक जेलों में रखा जा रहा है, तो आप समझते हैं कि हमारी जो कौम है वो फिर इतनी सख्त नहीं रखती कि वो उस तरीके के साथ प्रोटेस्ट को करे। लेकिन इस सारी बात का जवाब 8 फरवरी है। इस सारी बात का जवाब 8 फरवरी है। मैं समझता हूं कि पिछले 1 साल में जितनी बर्बरियत ढाई गई, जिस तरीके के साथ जुल्म और सितम किया गया, पाकिस्तान की बाशऊर अवाम ने वो साबित किया कि इमरान खान का जो नजरिया है हम उसके साथ खड़े हैं।
और अपने वोट की ताकत से साबित कर दिया कि पाकिस्तान को अगर आगे को लेकर जा सकता है तो वो वाहिद शख्स इमरान खान है। अच्छा, आप देखें, आप नहीं समझते कि इमरान खान जेल में बैठकर भी एक किस्म का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ललकार रहे हैं, उनके बारे में क्या ऐसी सियासत आप समझते हैं कि तरीके इंसाफ को फायदा देगी जो इस हद तक आगे चली जाए बात कि आप एक किस्म का मुल्क के सबसे बड़े इदारे के एक किस्म का सरबराह को सरेआम ललकारना शुरू कर दें, तो क्या समझते नहीं कि तरीके इंसाफ का इससे नुकसान होगा? सरदार साहब, आपकी बात का जवाब मैं यही कहूँगा कि चूंकि खान साहब अंदर बैठे हैं तो अब एग्जैक्ट बात जो है वो हमारे कुछ दोस्त जिनको मुलाकात की इजाजत है वही उनको जाके मिलते हैं और वो ही बाहर जो है वो पैगाम रसानी करते हैं। अब इस बात में पता नहीं कितनी हकीकत है, और अगर वो कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो एक पूरे अदारे को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे, या हम भी पूरे अदारे को इसका नहीं समझते। देखिए, पाकिस्तान की जो फौज है वो हमें उससे मोहब्बत है क्योंकि वो हमारी सरहदों की मुहाफिज है, और अगर वो सरहदों की हद तक रहें, हम उनका सारे हमारे बड़े रिश्तेदार हैं, सारे मतलब बड़े काफी सारे लोग दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी में हैं, वो सिर्फ एक शख्स की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी का कोई ऐसा नजरिया नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ वो एक शख्स की बात कर रहे हैं। तो वो अगर कोई बंदा समझता है कि मतलब जो है वो गलत हो रहा है तो उसको गलत को गलत कहना, तो मैं समझता हूँ गलत बात नहीं है। तो क्या आप नहीं समझते कि तरीके इंसाफ का नुकसान होगा इससे? मैं समझता हूँ तरीके इंसाफ का इसमें नुकसान तो कोई नहीं है। उसने तो निजाम को बताया जो पिछले 74 साल से पाकिस्तान में जिस तरीके से सिस्टम चल रहा था उसको नंगा किया है उसने तो चीजों को, लोगों को अवेयरनेस दी है, निजाम को नंगा किया है और बताया है कि ये हो रहा है। इलेक्शन हर दफा जो है वो मुतनाज़ा हो जाते हैं, हर जो भी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन आता है, ये इलेक्शन तो एक किस्म का ऐसा इलेक्शन था जिसके ऊपर किसी को भी एतमाद, या ना नून लीग एतमाद कर रही है इसके ऊपर, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, ना कोई और जमा। आप समझते नहीं है कि इलेक्शन के हवाले से खास तौर पर कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो इमरान खान, देखिए मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की तो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान को भी एक किस्म का माफ़ करता हूँ, उन्होंने सबके हवाले से बात की है कि मैंने मेरे साथ जिसने भी, इवन परवेज मुशर्रफ, उसको भी माफ़ करता हूँ। तो क्या आप समझते नहीं है कि अगर ऐसा एक रवैया एक लीडर इख्तियार कर रहा है तो इमरान खान भी फिर सियासी क़यादत के साथ मिले, वो चोर चकारी और वो दूसरे जो किस्म के नारे उनको ख़त्म करके सियासतदानों के साथ बैठे। अगर वो महमूद खान अचक सही जैसा बंदा जिसको वो एक किस्म के नकले उतारते थे, अगर वो एक किस्म का उनकी एक किस्म का तहरीक का सदर बन सकता है तो फिर उसके बाद रह क्या जाता है? तो क्यों आप सियासतदानों के साथ नहीं मिलते? हम सियासतदानों के साथ बैठकर मामलात को हल करने के लिए तैयार हैं। हमारी पार्टी का बिल्कुल ये नजरिया नहीं है। लेकिन आप मुझे खुद बताएं कि क्या ये जो फॉर्म 47 वाले हैं इनके साथ बैठकर बात करनी है? इनके पास इख्तियार क्या है? इनके पास पावर क्या है कि इनके साथ बैठकर बात की जाए? ये तो एक क्लास 4 के मुलाजिम की ट्रांसफर खुद नहीं कर सकते, ठीक है ना? ये तो एक हवालदार की ट्रांसफर खुद नहीं कर सकते, तो इनकी क्या औकात है कि इनके साथ बैठकर बात की जाए? तो फिर जो मेरा लीडर कह रहा है कि जो ताकतवर हलके हैं उनके साथ बैठकर हम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बात करने के लिए हम तैयार हैं। पाकिस्तान के वसीतर मफाद। क्या फिर ये तैयारी है कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ललकार भी रहे हैं, दूसरी जनब आप उनके साथ बैठने की भी बातें कर रहे हैं, तो ये कंट्राडिक्टरी, इसको फिर कैसे खत्म करेंगे? देखिए, हम बड़ी क्लियर बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को महफूज और उनका मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मुखलिस मन के साथ। लेकिन अगर कोई बंदा सिर्फ ये समझे कि हम इनको वो कह लें कि इनको बिल्कुल सफाई हस्ती से मटाकर, इनको लटाकर, घुटनों को हाथ लगाकर तो फिर हम बात करेंगे, तो फिर सियासत भी जो है वो इज्जत के लिए की जाती है और सारे काम जो हैं वो इज्जत के लिए किए जाते हैं। तो फिर सबसे पहले हर किसी को अपनी इज्जत जो है वो अजीज है। तो सब एक चीज, लूली लंगड़ी जमहूरियत हो, चाहे वो जिसे कहते हैं जी, आप कह रहे हैं लूली लंगड़ी तो है ही नहीं। अच्छा, नहीं है सरदार साहब, ये तो लूली लंगड़ी भी नहीं है। चले जी, मान लिया कि भाई ये 47 वालों की किस्म की 2 नंबर हुकूमत है, मैं कैटेगरी के लिए कह रहा हूँ, तो क्या सियासी क़यादत के साथ बैठना नहीं चाहिए? आप यही चीज
आप सियासतदानों के साथ नहीं बैठे, आपकी पार्टी को इतना नुकसान उठाना पड़ा कि किस्म का जीत के बावजूद आप हार भी गए और आप हुकूमत पे भी नहीं हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि आइंदा भी फिर ऐसे होगा? नहीं, उसके लिए तो ऐसे पैरामीटर्स बनाए उसके लिए तो हमारे जितने भी सियासतदान हैं इन तमाम को इस बात पे सोचना चाहिए, बैठ के देखना चाहिए कि हमारे सिस्टम में कहाँ कहाँ खराबियां हैं। यही तो प्रॉब्लम है कि अगर दो जमातें उधर जाके खड़ी हो जाती हैं तो उनको इख्तिदार सौंप दिया जाता है तो वो खुश होते हैं, उसके बाद उन्हीं को लित्तर पड़ रहे होते हैं तो फिर वो रो रहे होते हैं कि ये जुल्म हो रहा है। तो हम यही तो बता रहे हैं, हम इसी निजाम को मेरे लीडर ने जिस तरीके के साथ नंगा किया है और बताया है, तो वो यही बताया कि 74 साल में इस मुल्क के साथ यही कुछ हो रहा है। तो सब खास तौर पर आपके हल्का में डिस्कस करना चाहूंगा कि आपके हल्के में आपको एक किस्म का लोगों ने बड़े वोट दिए, लेकिन जिसे कहते हैं कि आप समझते नहीं है कि जिस तरह दूसरे आपके लोग जीत के किस्म का वो सर्टिफिकेट एक किस्म का वो लेकर आ गए, तो क्या आपकी आवाम उस हद तक आपके साथ नहीं थी? क्या आपके लोग उस हद तक नहीं गए जिस हद तक बाकी लोगों ने अपने किस्म का विनिंग वो किस्म का वो ले लिए सर्टिफिकेट, तो आप ना ले सके? तो क्या आवाम आपके साथ अभी भी इंटैक्ट है आपके हल्के की? सरदार साहब, मैंने तो पहले ही बात की है कि मेरे हल्के की आवाम, मेरे वोटर सपोर्टर, मेरे दोस्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम, तहसील समुंदरी की और सिटी समुंदरी की और जितने भी वहाँ पर लोग हैं, मैं उनका जो एहसान है वो तो मैं उतार ही नहीं सकता। उनकी मोहब्बत कि हमारी गैर मौजूदगी में, क्योंकि हमारे ऊपर इतनी FIR'ें थी कि हम हल्के में निकल नहीं सके, जब भी हम किसी जगह पे निकलने की कोशिश करते थे तो वहाँ पर पुलिस के रेड हो जाते थे। तो उन्होंने वोट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें MPA मुंतखब करवाया फॉर्म 45 पे। जो अब अगली बात आपने की है उसका मैं जवाब आपको ये कहूंगा कि मेरे हलके की आवाम उस दिन रात सारी वहां पर मौजूद थी और इंतहाई प्रोटेस्ट एहतजाज वहां पर किया गया और अपना हक लेने की कोशिश की गई। लेकिन चूंकि मुझे टारगेट इसलिए किया कि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था और जब टिकट्स तकसीम हो रहे थे तो मुझे कोशिश की जा रही थी कि आपने जो टिकट्स के लिए नाम रिकमेंड करने हैं, पार्टी की लीडरशिप को भेजने हैं, तो वो हमारे साथ डिस्कस किए जाएं। मैंने कहा कि ये बगैरती की सियासत नहीं हो सकती। मुझे इमरान खान ने मेरे ऊपर इत्माद किया और मुझे जिले का सदर बनाया, तो मैं उसके इत्माद को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। ये मेरे खून में शामिल नहीं है। तो फिर आखिरी टाइम तक मुझे ऑफर की गई कि एक एफिडेविट दे दे तो आप अपना फॉर्म 47 ले लें। अच्छा। मैंने इस बात को भी बिल्कुल रिजेक्ट किया और मैंने कहा कि ये बगैरती की MPA-शिप मैं नहीं करूंगा। मैं अवामी MPA, मेरी अवाम ने मुझे मुंतखब कर लिया है और इमरान खान के नजरिए को वोट दिया है, तो मैं अब ये बगैरती नहीं करूंगा कि मैं एक एफिडेविट की बदौलत। कई लोगों ने तो जो मुबैना तौर पर सुनने में है कि कई लोगों ने, आपके लोगों ने एफिडेविट भी दिए। मुबैना का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हो सकता है ना दिए हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सुनने में आता है कि दिए भी हैं। तो क्या फिर उनकी वो जो जीत है, तो क्या वो एक प्लान थी, क्या वो एक किस्म का सेटल्ड हुई? सरदार साहब, आप बड़े मंजे हुए साफी हैं, ये बातें अब आपको ही पता हो सकती हैं। मैं तो एक बड़ा लोकल लेवल का कह ले वर्कर हूँ, एक सियासी कारकुन हूँ, तो मैं तो अपनी बात मैंने बताई है आपको कि मुझे तो ऑफर्स हो रही थी, आपने नहीं माने, मैंने ये कबूल नहीं की और मैं समझता हूँ कि मैंने गैरत और जुर्रत के साथ इमरान खान का साथ निभाया और दिया और इंशाल्लाह उसके साथ खड़ा रहूं। अगर इस किस्म की फॉर्म 45 और 7 वाली इसके बाद भी मुझे ऑफरें कराई जाएं, तो मैं आज भी, अगर मुझे कराई जाए तो मैं आज भी अपने उसी फैसले पे डट के खड़ा हूं कि मैं बिल्कुल इस तरह की बगैरती की MPA-शिप मैं नहीं करूंगा, मैं अवामी MPA-शिप करूंगा।
अगला इलेक्शन जो है वो अब समझ लें कि अगले हो सकता है 2-3 साल में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, जिस तरह की सूरत जो है वो इस वक्त जारी है। आप अगला इलेक्शन क्या समझते हैं कि चौधरी आदिल परवेज गुज्जर जो है वो एक किस्म का पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो इस इलेक्शन में, चूंकि ये तारीख का पहला इलेक्शन है, हिस्ट्री का पहला इलेक्शन है जो इस तरीके के साथ हुआ है, तो पूरी तरह से मैनेज इलेक्शन, और जो चीज़ें हमने इसमें, मैं समझता हूँ कि कोई अगर कोई वीक पॉइंट रहे हैं तो वो अगले इलेक्शन में हम इंशाल्लाह वो वीक पॉइंट भी खत्म होंगे और हम बताएंगे कि फिर अब दमादम मस्त कलंदर कैसे होता है। क्योंकि आपके जो एक किस्म के जो मुखालिफ कैंडिडेट थे, जिसे कहते हैं कि वो जो सुनने में आता है, अक्सर लोग कहते हैं कि वो एक किस्म के हारे हुए थे, जितवाया गया उनको। क्या अगला इलेक्शन इसी हल्के से लड़ेंगे आप कि जो इस वक्त नून लीग के जो वहां पर राव काशिफ रहीम साहब जो MP मंतखब हुए हैं, तो क्या उसी हल्के से आप दोबारा? अच्छा, मैं वैसे सरदार साहब आपको एक बात आज बता देता हूँ। राव काशिफ साहब जब पहली दफा MP मंतखब हुए हैं ना 2008 में, तो मेरे बड़े जो थे उस वक्त, मैं तो खैर पढ़ता था, मेरे बड़े उस वक्त मुस्लिम लीग में थे, चूंकि वो उससे पहले 4-5 दफा MP रहे हैं। तो वो आप कभी उनसे मुलाकात होगी तो आपने पूछ लेना है। नहीं जी, वो MP बनकर वो कौन मिलता है जी? अल्लाह के बाद MP बनकर जो है वो राव काशिफ साहब भी सुना है कि वो जिसे कहते हैं कि वो ज्यादातर हवाओं में है, तो हमारा तो जिसे कहते हैं मुश्किल होती है ऐसे लोगों से मिलना कि जो लोग MP बनने के बाद जो इस तरह फिर ऊपर उड़ान भर लें। अल्लाह के बाद 2008 में जब वो MP बना था तो वो मेरी फैमिली का और हमारे ग्रुप का मेहरबानी थी कि वो MP मुंतखब हुए। खैर, मैं उस बंदे से ये तवक्को नहीं कर सकता था जो अपनी तकरीरों में, अपनी बातों में और अपने कोलो फेल में ये बात कहता हो कि मैं गैरत की सियासत करता हूँ, मैं चोरी डकैती की सियासत नहीं करता, और वही बंदा फार्म 47 पे MP बने, और वो जो उसका एक स्लोगन था बगैरती की सियासत और चोरी और डाके की सियासत, वो पाकिस्तान की तहसील समुंदरी की आवाम ने 8 फरवरी को दिन दहाड़े वो डाका पड़ते भी देखा है और बगैरती की सियासत होते भी देखा है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जो सर सारा दिन सियासत कोई ऐसी चीज जो चौधरी आदिल परवेज गुज्जर रोजाना की बुनियाद पर कोई ऐसी हॉबी जिस दिन ना की तो वो चौधरी आदिल परवेज गुज्जर समझते हैं कि मेरा वो दिन नहीं गुजरा सही। देखिए जी, मैं ना मेरी सरदार साहब, मेरी एज उस वक्त 4 साल थी जब मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। तो उसके बाद मेरी जो अटैचमेंट थी वो, चूंकि मैं अकेला भाई था, मेरी वालदा के साथ थी। तो मैं आज तक जब से मैं समझता हूँ कि मैंने बाहर अंदर आना जाना शुरू किया और मुझे थोड़ी सी अकल समझ आई है, तो मेरा कोई ऐसा दिन गुजरा नहीं होगा कि मैं अपनी माँ की इजाज़त लिए बगैर घर से बाहर निकला हूँ। अगर मैं रास्ते में भी चला गया हूँ, जल्दी में चला गया हूँ, निकल गया हूँ, तो मुझे रास्ते में भी याद आया जाकर, तो मैं यकीन करें कि फ़ोन करके भी फिर वालदा से इजाज़त लेता हूँ। मतलब मेरी वालदा से जो मेरी दुआएं और मेरी अटैचमेंट है वो बड़ी लाजवाल है, और वो उसको मैं उसके बगैर मैं नहीं रह सकता। मोहब्बत किससे आज तक, कौन सी ऐसी हस्ती जिससे आपको मोहब्बत हुई? देखें जी, मैंने तो आपको बड़ा क्लियर बता दिया कि मेरी माँ के अलावा मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरा सारा कुछ मेरी माँ है। अब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं, मेरी बीवी है। बाकी जो जिस मोहब्बत की आप बात कर रहे हैं, मेरा तो उसके ऊपर बिलीव इसलिए नहीं है इस दौर में। मैं समझता हूँ कि सारा एक आप कह लें कि नफ्सियाती लगाव होता है, हाँ जी, जिस्मानी लगाव होता है, तो उसको अब लोग मोहब्बत का जो है वो नाम दे देते हैं। तो मेरा तो इसके ऊपर बिलीव नहीं है। ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हुआ मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी तो जो मोहब्बत है वो मैंने बता दी है, मेरी वालदा थी, अब मेरे बच्चे और बीवी और मेरी बहनें। खुशबू कौन सी पसंद करते हैं? जो भी आ जाए, जो भी आ जाए। हाँ, लाइट में, मतलब लाइट खुशबू जो भी हो अच्छी। वो रंग कौन सा पसंद है? कलर जो है जी वो मुझे वाइट और ब्लैक, वाइट और डार्क ब्लू।
अच्छा, तीन कलर जो हैं ये मेरे फेवरेट हैं। बाकी जो भी आ जाए सामने वो मैं पहन लेता हूँ, लेकिन ये 3 मेरे फेवरेट हैं। और खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में जी दाल गोश्त बड़ा पसंद है, भिंडी गोश्त बड़ा पसंद है, और करेले जो हैं वो बड़े पसंद है माशाल्लाह। म्यूजिक कौन सा सुनते हैं, कौन सा सिंगर कौन सा पसंद है आपको? अभी तो खैर टाइम नहीं मिलता जी, लेकिन जब आप कह लें कि स्टूडेंट दौर था और उसके बाद जो है वो पहले इब्रार लाख को बड़ा सुना करते थे। अच्छा। जब टीन एज में थे तो उस तरह की जो है वो मौसीकी पसंद थी। फिर उसके बाद जो है वो राहत भी अच्छा है हमारा पाकिस्तान का, नुसरत फतेह अली खान साहब की जो गज़लें हैं उनका तो कोई मोल ही नहीं है जी। और बस यही। जब सब सियासी घराने में आपने आँख खोली, मुकम्मल जिंदगी आपकी सियासत पे किस्म का मोहित है, आपका इलाका भी ऐसा है कि जहाँ पे आप अगर सियासत ना करेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। क्या ऐसा प्लान है, क्या ऐसा विजन है, क्या ऐसी चीज़ है जो आदिल परवेज़ गुज्जर आने वाले इलेक्शन के हवाले से या अपनी सियासत के हवाले से करना चाहेंगे? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो ये समझता हूँ कि हमारे इलाके में एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से बहुत सारा काम होने वाला है। आपने 2 साल पहले मेरा एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, तो मैंने उसमें भी बताया था कि मेरी 3.5 साल की जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 35 स्कूल अपग्रेड करवाए थे, और उसमें मैंने 3 जो हैं वो PHU RSC पे मुहित किए थे। इसके अलावा वेटरनरी हॉस्पिटल मैंने 4 अपने हल्के में बनवाए थे। मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी चीज़ें हमारे बच्चों के लिए, हमारे बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हमारी औरतों के लिए, ख़ास तौर पर हमारी बच्चियाँ जो दूर इलाकों में जाकर नहीं पढ़ सकती, आपका भी एक रूरल एरिया से आपका तल्लक है, एक पसमानदा इलाका है जिधर आपका गांव है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर हमें लड़कों से ज़्यादा जो हमारे बच्चियाँ हैं उनके कॉलेज के ऊपर, उनके हायर सेकेंडरी स्कूल के ऊपर जो है वो हमें तवज्जो जो है वो देनी चाहिए और उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी। और इसके अलावा तो फिर बहुत सारे काम हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से आप देख लें, सीवरेज के हवाले से देख लें, और सबसे बढ़ के जो हमारे किसान हैं उनके पानी के बड़े मसाइल हैं, तो उनके हवाले से एक प्लान मैं जो समझता हूँ जो मैंने बनाया हुआ है, अगर अल्लाह ने जिंदगी में कभी मौका दिया तो वो इंशाल्लाह ताला अपने किसानों को जो है वो हम एक भरपूर तरीके के साथ उनकी नुमाइंदगी जो है वो करेंगे, और उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसको भी इंशाल्लाह खत्म करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जो सब सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा ज़्यादा किरदार होता है किसी भी जिसे कहते हैं कि पॉलिटिशियन की हार और जीत में। अच्छा, ये ज़ाहिर बात है, हम चूँकि एक फैसलाबाद हमारा एक ऐसा किस्म का डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा एक किस्म का, मैं तो अक्सर इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि अगर आपकी एक वीडियो, मैं एक एल्गोरिथम लेता हूँ कि अगर चौधरी आदिल परवेज़ गुज्जर की एक वीडियो 10 लाख लोगों तक जा रही है और उनके जो मुकाबले का कैंडिडेट है अगर वो 20 लाख लोगों तक जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इनका आपस में मुकाबला नहीं है। आपका मुकाबला तभी होगा जब आप 20 से 21 लाख में पहुंचेंगे। इसके हवाले से आप समझते नहीं है कि आपकी किस्म का अंडरग्राउंड होने की वजह से आपके ज़ाती तौर पर एक किस्म की वो चीज़ें वो जो है वो उस तरह से मैनेज ना हो सकी, आपका सोशल मीडिया या आपकी जो चीज़ें थी जिस तरह बाकी लोग मैनेज करते रहे, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी सरदार साहब, ये इसमें एक मैं मिसाल दूंगा और उसके बाद फिर मैं अगली बात करूंगा। हमारे हलके में छोड़ दें पूरे ज़िले में जिस तरीके के साथ आपका एक माशाल्लाह बड़ा नाम है, आपका एक बड़ा सोशल मीडिया और इस मीडिया के हवाले से जिस तरीके से आपने एक नया जो है वो फैसलाबाद में एक इंट्रोड्यूस करवाया है अपनी सहाफ़त को, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आप चल रहे हैं इंशाल्लाह ताला हमारे ज़िले का और हमारे इलाके का नाम जो है वो बुलंद होगा।
तो इसकी मिसाल तो मैं आप ही से दे देता हूँ कि 2024 के इलेक्शन से पहले आपने कई ऐसे प्रोग्राम किए कि जो जीरो थे उनको आपने हीरो बनाया और उनको टिकटें दिलवाने में आपने किरदार अदा किया। हाँ जी, तो मतलब ये तो कोई बात ढकी छुपी नहीं है। सोशल मीडिया की जितनी पावर है उसमें, उससे तो कोई कह लें कि उसमें तो ना कर ही नहीं सकता। मतलब हमारे समुद्री में, हाँ जी, कुछ लोग ऐसे थे जिनको आपने प्रोग्राम किए और उसके बाद उनकी टिकटें कन्फर्म हुई, और वो एक अलग बात है जो आपने आज बात अपने प्रोग्राम में की है कि हवाओं में तो फिर बंदे चले ही जाते हैं। सही बात है ये। अच्छा, ये हकीकत है। ये मैं बिल्कुल इस लाइटर नोट पे ही कहूँगा, चूंकि हम ये देखते हैं कि ग्राउंड पर कौन बंदा जो है वो एक किस्म का बेहतर मुकाबला कर सकता है। अच्छा, कंपैरेटिवली, क्योंकि चूंकि हमारा एक डिजिटल मीडिया से ताल्लुक है, तो हम कंपैरेटिवली देखते हैं कि यहाँ पर 3 बंदे स्लॉट पे मौजूद हैं, तो इन तीनों में से बेहतर कौन सा हो सकता है? जाहिर बात है, हम जो बेहतर होते हैं हम उसी के ऊपर कहते हैं कि यार ये बेहतर हो सकता है। लेकिन अब ये जाहिर बात है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इलेक्शन मिसाल के तौर पर कंटेस्ट करते हैं, फिर जाहिर बात उनकी एक हवा और एक सेक बन जाती है उनकी। असल सियासतदान का इम्तिहान, देखिए सियासतदान तो वही हमेशा कामयाब रहेगा ना जो मिसाल के तौर पे कंटिन्यूटी के साथ चलेगा। लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम है, हमारी खास तौर पे फैसलाबाद में जैसे ही जीत होती है उसके बाद गर्दन का सरिया और फिर वो टाई फिश। तो ये लोग फिर अपना जिसे कहते हैं आने वाले जो है वो दिन भी और आने वाले इलेक्शन भी सिर्फ इसी वजह से ये फिर मुस्तकिल मिजाजी इनकी नहीं रहती, फिर इनकी हमेशा के लिए इनकी सियासत भी एक किस्म की दरियाबुर्द हो जाती। तो ये आपकी उस बात के जवाब में मैंने बात की है। तो बहरहाल जाते जाते मैं एक चीज़ जरूर आपसे पूछूंगा कि आप क्या समझते हैं कि इमरान खान अब जल्द रिहा हो जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला जी, बिल्कुल वो कोई इत्तलात है आपके पास? वो जल्द बाहर आएंगे। देखें जी, इत्तलात भी कह लें आप या हमारा तो इस बात पे यकीन है कि वो जितने भी केसेस बनाए गए हैं वो सारे जाली केसेस हैं। वो सिर्फ उनको अंदर रखने के लिए डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें ना, जिस इस्लामी मुल्क में इद्दत जैसे केस बनाए जाएं तो पीछे बात रह जाती है, और उनको जिस तरीके से लिंगर ऑन किया जाए, तो ये सारे जो केसेस हैं ये बिल्कुल फारग केसेस हैं। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जल्द बाहर होंगे और पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे और पाकिस्तान की उसी तरह नुमाइंदगी करेंगे जिस तरीके से पिछले 3.5 साल में अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर 74 साल की तारीख में किसी भी पाकिस्तानी लीडर की इतनी जुर्रत नहीं हुई। इसके बावजूद कि लोग मजहब और इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान में वोट लेते रहे, अपने इक़्तिदार में आने की कोशिश करते रहे, किसी ने वहां पर खड़े होकर पाकिस्तान का सही तरीके से जो है वो तर्जमानी नहीं की। ये इमरान खान था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह का अलम बुलंद किया और पूरी कौम को और कुफर को बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप उनकी शान में गुस्ताखी करते हो तो हमारे दिलों को तकलीफ होती है, और दिल की तकलीफ को आप लोग बखूबी समझते हैं। जैसे क्या बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन है कि इलेक्शन चौधरी आदिल परवेज गुज्जर अगला इलेक्शन कब होते देख रहे हैं? मैं तो इसी साल इलेक्शन होते देख रहा हूँ। इसी साल? इसको आप खबर समझ लें, मेरा तज्जिया समझ लें, या आप इसको जिस एंगल से मर्जी देख लें। बजट के बाद आपको पता चल जाएगा कि हालात किस तरफ जाते हैं और ऊँट किस करवट बैठता है। अच्छा, क्या आप कंफर्म है कि सारे इनसे मुल्क चलाया नहीं जा रहा, इनसे ना मुल्क चलना है। आप देखें ना आज किसान की क्या हाल है। आप देखें कि वो किसान रुल गया है। मतलब जिसने 14 और 15 हजार की DAP ब्लैक में ली, जिसने 7 से 8 हजार की यूरिया ब्लैक में ली, जिसने डीजल 300 रुपए का लिया, जिसने बिजली का यूनिट 60 रुपए का लिया, और उसको फी एकड़ 1 लाख रुपए का नुकसान इस नौसरबाज गवर्नमेंट ने दिया। इस नौसरबाज गवर्नमेंट ने दिया। वो बीबी जिसको शूटिंग की बड़ी आदत है, जिसको तस्वीरें खिंचाने की बड़ी आदत है, मुझे एक काम पिछले 4 माह से बता दें कि जो पाकिस्तान की आवाम की फलाह के लिए किया गया। तो सब एक चीज मुझे बताइएगा, आप फॉर्म 45, 47 की बात कर रहे हैं, ये कैसे डिफाइन करेंगे कि आप 45 वाले हैं, 47 वाले नहीं, 47 वाले हैं, 45 वाले नहीं, ये कैसे? सरदार साहब, मैं चैलेंज करता हूं अपने मुखालिफ कैंडिडेट को जो जाली मैंडेट और जाली 47 की वजह से MP मुंतखब हुए हैं कि आपके प्रोग्राम में
वो अपने प्रूफ और सबूत लेके आ जाएं, फॉर्म 45 लेके आ जाएं, मैं अपने फॉर्म 45 और सबूत लेके आ जाता हूं और मेरे साथ बैठ के मनाजरा कर लें कि सही तौर पे कौन अब MP मुंतखब हुआ है। फॉर्म 45 किसके पास है? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक और बात भी बता दूं, सिर्फ मेरे फॉर्म 45 नहीं, तहरीके लब्बैक और पीपल्स पार्टी के भी फॉर्म 45 मौजूद हैं। अच्छा। और जो प्रेसिडेंट ऑफिसर वहां पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, एक एक फॉर्म 45 उनके पास भी मौजूद है। ठीक है जी। बड़ा सिंपल केस है, बड़ा सादा केस है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये वाला, ये इतना मुश्किल केस नहीं है। तो मैं चैलेंज करता हूं आपके प्रोग्राम में वो अपने फॉर्म 45 लेकर आ जाएं, मैं अपने फॉर्म 45 लेकर आ जाता हूं। अगर वो कन्विंस कर लें, वो फैसला सरदार अमीन जतोई कर ले या अवाम कर ले कि कौन मेरिट पर है, तो मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि मैं दोबारा सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और एक अदना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन बनकर हमेशा अपनी जमात के लिए काम करूंगा। नाज़रीन, बहुत बड़ा चैलेंज दिया है चौधरी आदिल परवेज गुज्जर ने रॉ काशिफ रहीम, जो उनकी जगह पर वहां पर इलेक्शन नून लीग की जानब से जीते, कि उन्होंने कहा कि वो भी अपने फॉर्म 45 और 47 लेकर आ जाए, मैं भी अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर आ जाता हूं। और उन्होंने खुला मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। मेरा प्लेटफॉर्म रॉ काशिफ रहीम साहब के लिए भी उसी तरह हाजिर है जैसे कि इनको मौका मिला है। मैं चाहूंगा कि रॉ काशिफ रहीम के हवाले से जो बातें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, जो कहा जा रहा है कि वो फॉर्म 45 और 47, तो ये जो मुनाजरे का चैलेंज दिया, उम्मीद करते हैं कि रॉ काशिफ रहीम इसको एक्सेप्ट करेंगे और अपनी एक किस्म की जो एक किस्म वैलिडेशन है या वैलिडिटी है उसको जो है वो साबित भी करेंगे। नाज़रीन, ये था आज का तफसीली पॉडकास्ट चौधरी आदिल परवेज गुज्जर, जो कि सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिला फैसलाबाद में। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली इमरान खान को भी डिफेंड किया और बड़ा कैटेगोरिकली सबसे बड़ी बात जो उनकी मुझे इस प्रोग्राम में जो अच्छी लगी कि इनको भी दूसरों इनके साथियों की तरह जो है बहुत सारी तरगीबात दी गई, बहुत सारे लालच दिए गए, बहुत सारा एक किस्म का अप्रोच किया गया, इनको मुकम्मल तौर पर प्रेशराइज भी किया गया, लेकिन ये अपने कायद इमरान खान के साथ खड़े रहे और इन्होंने किसी किस्म का वीडियो एविडेंस, किसी किस्म की दूसरी चीजें देने से यकसर इनकार किया। जो तो ये यकीनी तौर पर एक बड़े सियासतदान की निशानी होती है और ऐसी चीजें जो है वो सियासतदान का कद बढ़ाती है। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।